सो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड को। पर उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल में कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, क्योंकि भाई मेरा एग्जाम चल रहा था, जिस वजह से मुझे मौका नहीं मिलता था वीडियोस को बनाने का। पर अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है और अब से आपको रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि लव हाशिरा अकेले ही उस पावरफुल डीमन से लड़ने चली जाती है और यहाँ नेजुको, तांजीरो और गेनिया मिलकर हान तेंगु को पेड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन तीनों की काफी कोशिशों के बाद अंत में वो पेड़ कट जाता है और वो हान तेंगु को बाहर निकालने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि हान तेंगु तो पेड़ में है ही नहीं, वो पहले ही यहाँ से भाग चुका है। जब तांजीरो की नजर उस पर पड़ती है तब वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है और फिर हम देखते हैं कि गेनिया एक पेड़ को जड़ से ही उखाड़ कर हान तेंगु की तरफ दे मारता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गेनिया को देखते हैं, जो कि कई बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर हान तेंगु की तरफ फेंक रहा रहता है। पर उससे भी हान तेंगु कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी छोटा था, जिस वजह से वो उनसे बच जाता है। फिर नेजुको अपने पंजों से उस पर वार करती है, पर वो काफी तेज था, जिस वजह से उन तीनों से भाग जाता है। फिर वो तीनों मिलकर उसका पीछा करने लग जाते हैं, पर यहाँ तांजीरो के पैर में चोट थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। तभी उसे जेनोसु की बात याद आती है कि कैसे वो थंडर ब्रीदिंग को यूज करता था। जेनेसु ने उससे कहा था कि अगर उसे थंडर ब्रीदिंग करनी है तो उसे अपनी सारी पावर्स को अपने पैरों में लाना होगा, जिससे कि उसकी स्पीड बढ़े। और उस स्पीड को बढ़ाने के लिए उसे उस सारी पावर को उस पैर में लाके उसे एकदम से छोड़ना है, जिसके बाद वो काफी स्पीड में आ जाएगा। जिसके बाद तांजीरो भी वैसा ही करता है और अपने पावर्स को उस पैर में होल्ड करके एकदम से छोड़ देता है। जिसके बाद वो काफी तेजी से हान तेंगु के पास पहुंच जाता है और अपने तलवार से उसके गले पर वार करता है। हान तेंगु का गला कटने ही वाला होता है कि तब तक हान तेंगु अपने आप को काफी बड़ा बना लेता है। जिसके बाद हान तेंगु अपने बड़े बड़े हाथों से तांजीरो के मुंह को पकड़ लेता है और उसे स्क्वीज करने लग जाता है। पर तब तक वहाँ गेनिया भी आ जाता है और हान तेंगु के दोनों हाथों को तांजीरो के मुंह से अलग करने की कोशिश करता है। पर हान तेंगु काफी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वो उसके हाथों को अलग नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से नेजुको आती है और उस पर अपने फायर का यूज करती है, जिसके कारण हान तेंगु का शरीर जल जाता है और वो काफी कमजोर हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर गेनिया हान तेंगु के दोनों हाथों को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण हान तेंगु का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने पीछे पड़ी खाई में गिरने वाला होता है। साथ ही तांजीरो का स्वॉर्ड भी उसके गले पर था, जिस वजह से वो भी उसके साथ गिरने वाला होता है। तभी नेजुको पीछे से आती है और वो तांजीरो को बचाने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो तीनों ही खाई में गिर जाते हैं और हम नेजुको और हान तेंगु को देखते हैं, जो कि जमीन पर गिर चुके थे। जिसके बाद हान तेंगु उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है और यहाँ तांजीरो एक टाली के सहारे बच जाता है। और वो जब हान तेंगु को देखता है कि वो भाग रहा है तो उसे मारने के लिए नीचे दौड़ते हुए जाता है। तभी एक तलवार उड़ते हुए तांजीरो के आगे आके गिरती है। तांजीरो खाई के ऊपर देखता है तो ये मिस्ट हाशिरा रहता है, जिसने हागा नेजुका के हाथ से वो तलवार छीन कर तांजीरो को दे दी है और तांजीरो को हान तेंगु को खत्म करने को कहता है। पर यह हागा नेजुका मिस्ट हाशिरा को मारने लग जाता है, क्योंकि अभी भी उस तलवार पर कुछ काम बाकी है। और यहाँ तांजीरो मिस्ट हाशिरा को शुक्रिया कहता है और अपने फायर डांस का यूज करके वो हान तेंगु तक पहुंच जाता है और उसके गले को काट देता है। जिसके बाद तांजीरो दौड़ते हुए नेजुको की ओर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ रात खत्म होने वाली है और सूरज निकलने वाला होता है। तो तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए दौड़ते हुए उसके पास जाता है, पर यहाँ तांजीरो को काफी चोट लगी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। तो नेजुको भी उसे बचाने उसके पास आती है, पर तांजीरो से मना करता है आने को, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। पर तब तक नेजुको उसके पास पहुँच जाती है और उसे अपने पीछे देखने को कहती है, क्योंकि हान तेंगु अब भी मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो स्वॉर्ड स्मिथ के पीछे पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। तांजीरो ये देखकर समझ नहीं पाता कि हान तेंगु अब भी जिंदा कैसे है, क्योंकि उसका सिर तो उसके सामने ही है। तभी तांजीरो के सिर में ध्यान से देखता है, तब उसे पता चलता है कि हान तेंगु के टंग में जो सिंबल है वो उससे मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जब उसने पहली बार हान तेंगु को देखा था तब उसके टंग का सिंबल काफी अलग था और अब अलग है। तो वो समझ जाता है कि हान तेंगु अब भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। तो तांजीरो हान तेंगु को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ता है, पर तभी वो नेजुको को देखता है, जिस पर सूरज की किरण पड़ रही है और वो जलने लग जा रही है। तो वो नेजुको को सेव करने के लिए उसे ढक देता है। पर अगर तांजीरो नेजुको को बचाएगा तो वो स्वॉर्ड स्मिथ को नहीं बचा पाएगा, जिसके कारण स्वॉर्ड स्मिथ मारे जाएंगे। तो वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। तभी नेजुको तांजीरो को लात मारकर उससे दूर कर देती है, क्योंकि नेजुको भी चाहती थी कि वो स्वॉर्ड स्मिथ की मदद करे। और यह तांजीरो उड़ते हुए नेजुको को देखता है, जो कि धीरे धीरे सूरज की किरण से जले जा रही है। फिर वो जमीन में आके काफी गुस्सा हो जाता है और हान तेंगु की तरफ देखता है। जहाँ वो हान तेंगु के शरीर में देखता है, तब उसे उसके मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, जहाँ
जहाँ वो हान तेंगू को भी देख लेता है जो कि उस डीमन के हार्ट में छुपा हुआ है। तो वो दौड़ते हुए जाता है, तब तक हान तेंगू भी उन स्वॉर्डस्मिथ को पकड़ चुका था। पर तब तक वहाँ तांजीरो पहुंच जाता है और उसके हाथ को काटते हुए उसके हार्ट को भी काट देता है जहाँ हान तेंगू छुपा हुआ था, जिसके कारण हान तेंगू मर जाता है और सूरज निकलने की वजह से वो झुलस कर राख बन जाता है। स्वॉर्डस्मिथ काफी खुश हो जाते हैं कि हान तेंगू यहाँ मर चुका है, पर यहाँ तांजीरो अपने घुटनों में गिर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसने डीमन से तो जीत हासिल कर ली पर उसने अपने बहन नेजुको को खो दिया, जिस वजह से वो काफी रोने लग जाता है। तो स्वॉर्ड्समिथ उसे अपने पीछे देखने को कहते हैं, जहाँ तांजीरो जब अपने पीछे देखता है तब ये देखकर शॉक हो जाता है कि नेजुको अभी भी जिंदा है और सूरज निकलने के बावजूद भी वो जल नहीं रही है। तांजीरो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। फिर यहाँ सीन चेंज होता है तमायो की तरफ, जिसने अपर मून के ब्लड और नेजुको के ब्लड को मिलाकर एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कि डीमंस वापस से इंसान बन सकते हैं और उसी की वजह से नेजुको अभी भी जिंदा है। तांजीरो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि नेजुको अभी पहले जैसी हो चुकी है, पर जब वो उसकी आंखें और दांतों को देखता है तो अभी भी डीमन के जैसी ही थी। पर तांजीरो उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि नेजुको अब उसके साथ दिन में भी रह सकती है, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं। स्वॉर्डस्मिथ ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और दूसरे गेनिया भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है। फिर हमें यहाँ लव आशेरा की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस डीमन से लड़ते हुए इतनी ज्यादा थक चुकी है कि उसका सामना और अब नहीं कर सकती है। तो वो रोते हुए कहती है कि अब वो मरने जा रही है। तब तक वो डीमन झुलस कर राख बन जाता है और खत्म हो जाता है। लव आशेरा समझ जाती है कि तांजीरो ने शायद उस असली डीमन को मार दिया है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है मुजान की तरफ, जो कि एक बच्चे के रूप में था। मुजान को भी यहाँ पता चल जाता है कि नेजुको के पास ऐसी पावर आ चुकी है कि वो दिन में भी बाहर निकल सकती है, जिसकी वजह से मुजान काफी खुश होता है और हान तेंगू को शुक्रिया कहता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। और उसके बगल में जो मेड थी वो इसे देखकर काफी डर जाती है और उसे मॉन्स्टर चिल्लाती है। तो मुजान उसे खत्म कर देता है और कहता है कि मैं उस लड़की को खा जाऊंगा और फिर वो ताकतें मुझ में आ जाएगी। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है तांजीरो की तरफ, जो कि काफी जख्मी हो चुका था। तो नेजुको उसे अपने कंधे में बैठाकर ले जा रही होती है। फिर यहाँ सीजन 3 के सारे डीमन स्लेयर एक साथ आते हैं, जहाँ हमें म्यूचिरो, गेनिया, तांजीरो, नेजुको इन सभी को दिखाया जाता है। तभी पीछे से चिल्लाते हुए कोई आता है। हम देखते हैं कि ये लव आशेरा रहती है जो कि दौड़ते हुए आती है और सबको गले लगा लेती है। और इसी के साथ साथ सीजन 3 की हो जाती है एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको सीजन 4 की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में टाइप कर देना, तो मैं सीजन 4 को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।